कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें विमान उड़ रहे थे, लेजर जैसी किरणें चल रही थी और परमाणु हथियारों जैसी शक्तियां थी। महाभारत, क्या ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है या इसके पीछे छिपी है एक खोई हुई वैज्ञानिक सभ्यता? नासा और MIT जैसे संस्थानों ने भी प्राचीन ग्रंथों में विज्ञान की संभावनाएं तलाशी हैं। क्या महाभारत में सच में विज्ञान का खजाना छिपा है? अगर आपको ऐसे रहस्य जानने में दिलचस्पी है तो अभी हमारे मिस्ट्री एक्सप्लोरर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। क्या आप जानते हैं कि महाभारत और रामायण में विमानों का जिक्र है? सिर्फ एक दो बार नहीं, बल्कि विस्तार से उनके निर्माण और संचालन की तकनीक बनाई गई है। विमान शास्त्र में 4 प्रकार के विमानों का उल्लेख मिलता है। पहला, मानसिक विमान, विचारों से संचालित होता है। दूसरा, अंतरिक्षीय विमान, अंतरिक्ष में जाने की क्षमता थी। तीसरा, युद्ध विमान, अदृश्य हो सकता था। चौथा, सामान्य विमान, यात्राओं के लिए उपयोग होता था। नासा के वैज्ञानिक ने भी इन ग्रंथों का अध्ययन किया है और माना है कि इनमें कोई वैज्ञानिक तत्व मौजूद हैं। क्या हमारे पूर्वज को एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी का ज्ञान था? जब अर्जुन ने अश्वत्थामा से युद्ध किया तो उन्होंने एक ऐसा अस्त्र चलाया जिससे पूरी पृथ्वी जल सकती थी। यह ब्रह्मास्त्र था जो किसी भी वस्तु को भस्म कर सकता था। इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत में वर्णित ये अस्त्र आधुनिक परमाणु हथियार से मेल खाते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले कंकालों में उच्च स्तर की रेडियो धार्मिकता पाई गई है, जैसे कि वे परमाणु विस्फोट से मरे गए हों। क्या ये प्राचीन न्यूक्लियर वार के संकेत हैं? आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, क्या ये सभी आज के स्मार्ट वेपन्स थे? आग्नेयास्त्र, प्लाज्मा और लेजर टेक। वरुणास्त्र, हाई प्रेशर वाटर कैनन। नारायणास्त्र, ऑटोमेटेड मिसाइल। महाभारत में वर्णित अस्त्र ऑटोमेटेड और गाइडेड थे, यानी ये खुद लक्ष्य का पीछा करते थे। क्या महाभारत में स्मार्ट वेपन टेक्नोलॉजी थी? आखिर क्यों अर्जुन के लिए स्वर्ग में बिताए कुछ दिन धरती पर कई साल बन गए? आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि भारी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन में समय धीमा हो सकता है। क्या अर्जुन का अनुभव टाइम डायलेशन और पैरेलल यूनिवर्स का संकेत था? क्या गांधारी के 100 पुत्र क्लोनिंग का उदाहरण है? क्या कौरवों को कोई किसी टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी से बनाया गया था? यह अवधारणा आज भी स्टेम सेल रिसर्च से मेल खाती है। क्या कर्ण का जन्म जेनेटिक इंजीनियरिंग का परिणाम है? क्या प्राचीन ऋषि मन से संवाद कर सकते थे? योग और साधना से विकसित हुई टेलीपैथी, क्या यह एक उन्नत न्यूरोसाइंस तकनीक थी? और आखिर में, क्या महाभारत के गुप्त ग्रंथों में विज्ञान के ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज भी खोजा नहीं गया? अगर आपको ऐसे रहस्य को जानना है तो मिस्ट्री एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।